इस्लामाबाद में हुंजा से ताल्लुक़ रखने वाली अनीता का जिक्र हम करने जा रहे हैं क्योंकि अनीता करीम ने पाकिस्तान की पहली प्रोफेशनल वुमेन एमएमए फ़ाइटर होने का एजाज़ अपने नाम कर लिया है और प्रोफेशनल एमएमए जो लीग इन्फेंट चैम्पियनशिप है और 52 किलोग्राम के टाइटल अपने नाम किया है। और अनीता करीम ने ईरान की परीसा शम्स-अबादी को पहले ही राउंड में नॉकआउट कर लिया, जिसके तहत वो ये टाइटल अपने नाम करने में कामयाब हुई। पहला मौका है कि किसी पाकिस्तानी खातून फाइटर ने अपने ही मुल्क में प्रोफेशनल एमएमए टाइटल जीता हो। अनीता करीम इससे कबल भी बैनुल अक़वामी मुकाबलों में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए फतूहात समेट चुकी हैं। वेलकम करते हैं अनीता को। अस्सलाम वालेकुम अनीता, और बहुत बहुत मुबारक। लास्ट टाइम वी वर टॉकिंग, वी विश यू बेस्ट ऑफ लक। तो हमें थोड़ा सा क्रेडिट दें कि हमारे जो आपने आपको विश किया लक, वेल ऑब्वियसली क्रेडिट गोज टू यू ऑब्वियसली एंड योर प्रैक्टिस। मैं अनीता यहाँ पे लोगों को ना ये बताना चाहता हूँ कि अनीता करीम वो फाइटर हैं कि जिन्होंने ईरान की नहीं, पूरी दुनिया की नहीं, सबसे पहले जो फाइट इन्होंने, इफ़ यू कॉल इट फाइट अनीता, वो फाइट अपने फादर के अगेंस्ट ही जीती थी। और विद इन 6 सेकंड्स आई गेस ये चीज़ ही स्माइलिंग, विद इन 6 सेकंड्स आपने अपने ही फादर को नॉकआउट कर दिया था। मैं चाहूँगा आज दुनिया को आप बताएं कि ऐसा क्या हुआ था। अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच। ये पूरे पाकिस्तान की सपोर्ट की वजह से शायद हम आज इस मुकाम पर हैं। असल में ये हुआ था कि मैं प्रैक्टिस कर रही थी, तो मेरे वालिद को बड़ा शौक है शुरू से। उन्होंने कहा कि नहीं, मेरे साथ मुकाबला कर लो। और मैंने कहा फिर ठीक है, बस ये ख्याल रखना कि मैं अगर आपको चोक लगाऊं, कोई इस तरह के लोक लगाऊं, तो आपने मुझे मेरे उस मतलब हाथ पे टेप करना है। तो पापा को लगा कि मैं निकल जाऊंगा, तो मैंने आराम से उसको गिराया, मैं बैक पर गई, फिर मैंने उसको आरएनसी चोक लगाया जो कि यहाँ नेक के पास होता है। तो मैं काउंट कर रही थी एंड देन 5-6 वो वहां पर फिर पापा सो गए थे। फिर हमने कहा कि नहीं नहीं, फिर अम्मी रोने लगी कि तुमने क्या किया। मैंने कहा कुछ नहीं हुआ, थोड़े से बेहोश हो गए। कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, थोड़े से बेहोश ही तो हुए हैं। अच्छा, अभी हमें अपनी रीसेंट फाइट के हवाले से बताएं, हाउ वाज द एक्सपीरियंस, किस तरह लगा आपको परीसा को हराने के बाद, और वर यू एक्सपेक्टिंग कि आप ये अचीव कर सकते हैं? इस दफ़ा थोड़ा सा प्रेशर ज़्यादा था क्योंकि मैं पाकिस्तान में पहली दफ़ा फाइट कर रही थी। उससे पहले तो इंटरनेशनल मतलब बाहर कंट्रीज़ में होती थी। और सेकेंडली ये था कि मेरे पेरेंट्स पहली दफ़ा मेरे फाइट्स देखने आए थे और उनका ज़्यादा मुझे प्रेशर था। दादी आई थी, पूरी फैमिली आई हुई थी ऑब्वियसली। तो जीतने से पहले थोड़ा सा प्रेशर था, बट आफ्टर द फाइट जब जीत गई तो फिर थोड़ा सा रिलैक्स और फिर इंजॉय किया। हाँ, और एक तो आपको वो फैंस मिलते होंगे ना अनीता, जो आप मुल्क से बाहर जब जीत के आती हैं फिर यहाँ पर आपके आकर वेलकम होता है, बट अपने ही मुल्क में पहली बार अपने लोगों के साथ अपने लोगों के सामने फाइट लड़ना कैसा होता है, और उसके बाद जब आप जीत गई तो वहाँ मौजूद जो ऑडियंस था उनका रिएक्शन कैसा था, और बाद में किस तरह से परसीव किया लोगों ने इस जीत को आपके लिए? वो ऑब्वियसली अपने मुल्क में फाइट लड़ना थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रेशर होता है, जितना मैंने अभी एक्सपीरियंस लिया है। बाकी ये कि फाइट जब मैं जीत गई, उससे पहले लाइक सारे मतलब वो थे खामोश खामोश। जब मैं फाइट जीत गई तो सारे केज के अंदर आ गए, सबने मतलब बहुत अप्रिशिएट किया, सपोर्ट किया। और जिनको मैं नहीं भी जानती थी वो भी आ गए मुझे सपोर्ट करने के लिए। तो बहुत बहुत खुशी होती है कि और भी फीमेल्स वहां पर आके तस्वीरें ले रही हैं। मैं एक्चुअली यही पूछना चाह रही थी जब लड़कों की क्रिकेट होती थी ना तब भी लड़कियां देखने आती थी, क्योंकि उस वक्त लड़कियों की क्रिकेट नहीं होती थी, तो फैंस ऑब्वियसली एक ही टाइप ऑफ क्रिकेट को देखने आते थे। इसी तरह से बाकी स्पोर्ट्स में भी होता है। जब आप पहली बार पाकिस्तान में खेल रही हैं या फाइट कर रही हैं, मीन टू से, क्या क्राउड वहाँ पर ख़वातीन थी, और क्या आपको लगता है कि अब ख़वातीन क्राउड आपको देखने आती हैं? जी ऑब्वियसली जब मैं वार्म अप भी कर रही थी तो बहुत से फीमेल्स आई कि आके मुझसे बोल रही थी कि हम आपको सपोर्ट करना आए हैं, हम आपको मतलब विश करना है। तो बहुत अच्छा लगता है कि इस तरह और भी फीमेल्स इंस्पायर होती है, मुझे देख के आ रही हैं और कहते हैं कि मैंने आपकी तरह बनना है। तो वो एक दिल को अच्छी एक तसल्ली मिलती है, खुशी मिलती है। अनीता, इट्स अ क्लीशे बट आई वांट टू आस्क अगेन। आपने ईरानी फाइटर को धूल तो चटा दी, लेकिन मैं रीजन की बात करूं, कितने बड़े कंटिंजेंट के साथ वो आई हुई थी, उनकी ट्रेनिंग एंड ऑल, व्हाट वाज द डिफरेंस? बस ये उसका भी यही था कि वो जीतेगी, मतलब उस तरह वो भी कॉन्फिडेंस के साथ आई थी, क्योंकि वो भी मेरे ख्याल में 13 टाइम नेशनल किक बॉक्सिंग
चैंपियन रही है ईरान में, तो वो भी अच्छी खासी कॉन्फिडेंस के साथ आई थी। अनीता देखो, आई रियली वांट टू थैंक आपकी फैमिली जिन्होंने आपको सपोर्ट किया और आपको आगे आने दिया और सारी जो स्टीरियोटिपिकल थिंकिंग होती है ना उसको ब्रेक किया। हमारे पाकिस्तान की ज़्यादातर ख़वातीन इस इस प्रिविलेज के साथ नहीं आती। हम भी अपने घरों से निकलते हैं, मैं अपने घर से निकलती हूँ तो मेरे पास एक प्रिविलेज है कि मैं जॉब कर सकती हूँ। हर खातून इस प्रिविलेज के साथ नहीं आती। आपको क्या लगता है पाकिस्तान कितना आगे बढ़ा है अपनी ख़वातीन को लेकर, ख़ास करके फ़ाइटिंग में? अगर हम बात करें जहाँ पर ये होता है कि यार अगर बच्ची के चेहरे पर चोट लग जाएगी, ये हो जाएगा, कल को हमें इसकी शादी करनी है, तो हम उसके करियर से ज़्यादा उसके दूसरे फ्यूचर्स, उसके शादी और बच्चों के बारे में ही सोच रहे हो। तो क्या हम आगे बढ़े हैं बतौर पाकिस्तानी कौम? ये चीज मुझे शुरू से नहीं पसंद थी कि मतलब कि बचपन से ही मैं यही सोचती थी कि एक लड़की की यही जिंदगी होती है क्या, कि वो सिर्फ पढ़ाई करे, उसके बाद शादी, माँ बाप को ये होता है कि बस मास्टर्स कर लिया तो शादी, उसके बाद फिर बच्चे। मैं कहती बस इसके अलावा लड़कियों की जिंदगी नहीं होती है। तो ये मुझे शुरू से नहीं मतलब होता था। मसला हमारे शायद हमारे खुद के अंदर होता है कि हम खुद कुछ करना नहीं चाहते। अब मैं लाइक मेरी खुद की शादी हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे हस्बैंड इस चीज में मुझे और ज्यादा सपोर्ट करते हैं, पेरेंट्स तो सपोर्ट करते हैं, भाई तो सपोर्ट करते हैं, लेकिन एज अ हाउस वाइफ मुझे मतलब पता है कि मैंने क्या करना क्या नहीं करना, और उसी तरह में मतलब मेरे इन लॉज भी मुझे सपोर्ट करते हैं। द थिंग इज हमें खुद के लिए कुछ करना है। आप ये ना सोचे कि हम किसी और के लिए कर रहे हैं या हम किसी और के ऊपर एहसान कर रहे हैं। आप अपनी जिंदगी को चेंज कर रहे हैं, अपने लिए कुछ कर रहे हैं। जस्ट वन लास्ट थिंग अनीता, जैसे हर शरीफ शौहर बीवी से डरता है, आपके हस्बैंड भी उतना ही डरते हैं या फिर डबल डरते हैं क्योंकि आप एमएमए करती हैं? अनफॉर्चुनेटली वो भी एमएमए ट्रेनर है, सो हम बराबर के मुकाबले में चल रहे हैं। वेल थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया अनीता, इट वाज अ प्लेजर हैविंग यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर द फ्यूचर। हम उम्मीद करते हैं कि आप इसी तरह जीतती रहें और इसी तरह पाकिस्तान का नाम रोशन करती रहें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।